लालचंद जाट। लालचंद जाट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जाट री जिंदगी में कष्ट गणा है, हाँ। फिर भी देख जाट नहीं थारा जाट मस्त गणा है। क्या बात है। यहाँ कॉलेज के ऊपर छत टपक रही है, बस यही ज्यादा। दीवारी पास हुई है लेकिन बनाई नहीं है अभी तक, ना ग्राउंड की सुविधा और काफी कुछ मरम्मत तो पीडब्ल्यूडी के द्वारा। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीकर जिले की धौद विधानसभा क्षेत्र के लोसल शहर में। एक सरकारी विद्यालय यहाँ पर बने हुए हैं। छात्र राजनीति से संबंध रखने वाले विद्यार्थी और तमाम संगठन के विद्यार्थी भी यहाँ पर मौजूद है। और इस विद्यालय में जिन विद्यार्थियों का एडमिशन है वो छात्राएं और छात्र भी मौजूद हैं। बड़ी बात निकलकर यही आ रही है कि जो ये ढांचा बना हुआ है ये सिर्फ ढांचा बनकर रह गया है। यहाँ पर बारिश के दिनों में छतें लगातार टपक रही है और ये जो छात्र हैं वो अपनी किन मांगों को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन है वो शुरुआत हो चुकी है। आंदोलन का रुख इनका जारी है। सबसे पहले छात्र नेताओं की श्रेणी में संगठन के लोग जो है वो हमारे साथ मौजूद है। पूरी बातचीत करते हैं। क्या कुछ मांग आप लोगों की है? हमारी मांग है कि ये कॉलेज जब से निर्माण हुआ है ना इसका, हाँ। जब से ये 1 साल से कॉलेज चल रही है, हाँ। जब भी बारिश का टाइम होता है तब से पानी से टपकती रहती है पूरी छत टपकती रहती है। जो बाहर का पोर्च है वो गिरने की कगार पर है, कभी भी गिर सकता है। अगर गिर गया, कोई बच्चा अगर नीचे दब गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसी बात को हम लेकर के यहाँ बैठे हैं। और पूरी बिल्डिंग में मतलब करंट और आ रहा है, मतलब वायरिंग डिफॉल्ट है इसकी। तो इससे पहले हम आए थे तो यहाँ पर जो चादर होती है, चादर उससे लगाकर उस खामियों को छिपाने का प्रयास किया था और उस समय ये कहा गया था कि भाई हम इसको बहुत जल्द से करवाएंगे। तो उनमें कोई वापस ठीक रहा? कुछ सुधार नहीं हुआ उनमें। वो वैसे की वैसी बड़ी आप अंदर जाकर के देख लेना। अभी कॉलेज खुलेगी ना तब आप देख लेना, या जब भी आज कल जैसे भी कॉलेज खुलती है। ऑल राजस्थान छात्र संघ जो संघर्ष समिति है वो अलग अलग जगहों पर जा रही है, अपनी डेलीगेशन टीम को लेकर जा रही है कि भाई छात्र संघ के जो चुनाव है उनकी बहाली को लेकर भी लोग जो है वो लगातार लोगों से कैंपस के अंदर अपना ज्ञापन दे रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं उसके बारे में? छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। ये सरकार की नाकामयाबी है कि ये छात्र संघ चुनाव नहीं करवा रहे हैं। छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे तो छात्रों की आवाज उठाने वाला यहाँ कोई नहीं मिलेगा। जिस प्रकार से अभी भी कॉलेजों में इस प्रकार की हालत है तो आगे कौन संभालेगा? यदि छात्र संघ चुनाव बंद हो जाएंगे तो कॉलेजों की दशा बहुत खराब हो जाएगी। दशा बिगड़ जाएगी। क्या तो यही है कि छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। छात्र संघ तो हाँ। आज मतलब इतने छात्रों का एक जगह पर एकत्रित होना सबसे बड़ा रीजन क्या रहा? ये रीजन यही है कि ये कॉलेज से पानी टपक रहा है। कहीं एक दो स्थान से या पूरी कॉलेज से टपक रही है। एक दो स्थान से नहीं है, पूरी कॉलेज ही टपक रही है। यानी जो पूरा क्राइटेरिया है वो करप्शन से भरा हुआ है। हाँ बिल्कुल भरा हुआ है। तो नीचे की छतों में जहाँ पर मैं ये सोच रहा था बताएं टॉयलेट का जो स्थान है वो भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है और ऊपर की छतों पर हाँ पानी टपक। बिल्कुल आपकी बात सही है। पूरा सिस्टम ही खराब हो रखा है यहाँ का। तो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं तमाम लोगों? अभी मैडम आई, क्या कुछ आश्वासन आप लोगों को दिया है? हमने ये मैडम ने ये दिया है कि वो आ रहे हैं, जो ठेकेदार है और जो इस संस्था के जो जिन्होंने ठेका दिया है वो आ रहे हैं और वो आने के बाद ही ये छात्र संघ समाप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। छात्र संघ चुनाव जो है हाँ। वो नेतृत्व क्षमता की पहली पीढ़ी माना जाता है। हाँ, बिल्कुल और वो माना जाता बच्चों है। को भागीदारी और जागरूकता भी सिखाती है। बिल्कुल लेकिन सिखाती पिछले है। 2 साल से छात्र संघ के जो चुनाव है वो स्थगित है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूंगा कि छात्र संघ चुनाव को जल्दी से जल्दी स्टार्ट किया जाए। वापस करवाने की मांग है। हाँ बिल्कुल मांग है। छात्र संघ चुनाव स्टार्ट करवाने की बिल्कुल मांग है। बिल्कुल। छात्र मेरे साथ मौजूद है। आप में से कुछ कोई कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। यहाँ पर मतलब कॉलेज में हमें स्टैंड से लेकर यहाँ तक आने में भी बहुत समस्या आती है। दूरी काफी ज्यादा है और हमारे घर भी दूर है, इसलिए स्टैंड पर भी कोई साधन। कॉलेज रेगुलर रखती है क्या? कॉलेज रेगुलर लगती है, यहाँ रेगुलर स्टूडेंट भी है, 600 एडमिशन है यहाँ पर। तो उसके बावजूद क्या दिक्कत आ रही है? तो यहाँ बस स्टैंड की व्यवस्था नहीं है और तो दूरी की वजह से छात्र आ नहीं पा रहे हैं। यहाँ दूरी को लेकर भी छात्र जो है वो लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं। तब छतें टपक रही है। जी सर, पहले सर मैम से बात करो और मैम को सर रिटायरमेंट करो, फिर मैम को रिटायरमेंट। जी सर, तो खामी कहाँ? मैम में खामी है या फिर सिस्टम कमजोर है? मैडम मैम में तो कोई खामी नहीं, वो तो अपनी तरफ से पूरा करी है, लेकिन सिस्टम में थोड़ी कमजोरी है। जैसे कि छात्र है यहाँ से स्टैंड से 2-3 किलोमीटर यहाँ पे कुछ युवा, कुछ तेज तरार युवा मेरे साथ है। हाँ बताइए। मैं सभी लाइटों करूंगा। मेरा नाम है लालचंद जाट। लालचंद जाट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जाट री जिंदगी में कष्ट गणा है, हाँ। फिर भी देख जाट नहीं थारा जाट मस्त गणा है। हाँ। क्या बात है। और मैं तो ये जो युवाओं की आवाज है ना, ये आवाज रुकनी नहीं चाहिए दोस्तों। युवा जो होता है वो पूरी इस सियासत की सरजमी को बदलने का मादा रखता है। लेकिन अगर आज यहाँ पर इकट्ठा हुआ तो इसका मेन मोटिव क्या है? ये है कि सर ना वो पानी की वजह से वही अभी आपने कहा कि पहले मैम को रिटायर्ड करो, तो मैम में एरर है या सिस्टम में? मैम में ये एरर तो सो मैम कर नहीं है। मतलब मैम आगे ना कोई आता है, कोई ऑप्शन देता है तो मैम कुछ कर नहीं सकती। अब मैम बोल रहे कि मेरा रिटायरमेंट है, अगले वाला आएगा तो वही करेगा। ये थोड़ी होता समाधान। फिर अब मैम को यहाँ मैम बैठेगी, यहाँ बातचीत करेंगे, आगे वाले वो पीडब्ल्यू वाले आएंगे वो बातचीत करेंगे,
यहाँ पे पानी की वो कुछ भी बस बिल्कुल ये तमाम जितने भी युवा है दोस्तों, वो युवा मेरे साथ मौजूद है और इसी कड़ी में और यहाँ पर ना सिर्फ युवा छात्र मौजूद है, छात्राएं भी मेरे साथ मौजूद है। आप में से कोई कुछ कहना चाहेंगे? क्या सिस्टम में एरर है, क्यों आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं? सर हमारे यहाँ कॉलेज के ऊपर छत टपक रही है, बस यही ज्यादा प्रॉब्लम है। तो छत टपक रही है तो उसका तो सोल्यूशन निकल सकता है। मैडम ने कहा 2 दिन में ठीक हो कैसे जाएगा। कैसे सोल्यूशन निकालो? 4 दीवारी पास हुई है लेकिन बनाई नहीं है अभी तक, ना ग्राउंड की सुविधा है ना ग्राउंड की सुविधा। कुछ भी होनी चाहिए ना यहाँ और पर। जल्दी से जल्दी छात्र संघ चुनाव बहाल करने की कोशिश की जाए। बिल्कुल, तो मैडम ने तो कहा है कि भाई टाइम लगेगा, हो जाएगा। हमने एक्सीएन से भी बात पता की। 2 साल तो होगा, देखना कता दिन मिली जी। बहुत दिनों से ये बात बोली जा रही है। मैडम के द्वारा ये बात बोली ये आश्वासन दिया जा रहा है कि जल्दी से जल्द करेंगे, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। बिल्कुल दोस्तों, ये तमाम लोग आज यहाँ पर मौजूद है, छात्र यहाँ पर मौजूद है, छात्राएं यहाँ पर मौजूद है और छात्र राजनीति से संबंध रखने वाले तमाम संगठन के छात्र और छात्राएं यहाँ पर मौजूद है। उनका यही कहना है और ये तमाम जितने भी लोग हैं यही कह रहे हैं कि ये जो ढांचा बना हुआ है ये पूरा यहाँ पर पानी टपकता है। जैसे बारिश आज हो गई तो लगातार 10 से 15 दिन इसकी छतें टपकती रहती है और यहाँ पर वायरिंग का डिफॉल्टर भी है। छात्र जो यहाँ पर क्लास लेते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, उनके जीवन से ये सीधा सीधा खिलवाड़ किया जा रहा है। मैडम हमारे साथ मौजूद है, हम बातचीत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सर अभी साजा का झालावाड़ की है, अभी बिल्डिंग गिर गई, उसमें 5 तो मर गए, 30 दबे हुए, वो इसी कारण से हुए हैं। आपका नाम सर? मेरा नाम राम स्वरूप है। झालावाड़ की घटना बता रहे हैं। हाँ, झालावाड़ की घटना अभी ताजा घटना है। क्या हुआ था वहाँ पे? बिल्डिंग गिर गई, 5 तो खत्म हो गए, तो 30 आपको क्या दबे लगता हुए। है वही सेम पिक्चर होगी होगी, वो तो झालावाड़ नहीं बनाना चाहते, इसीलिए है, इसीलिए तो हम बैठे हैं, झालावाड़ नहीं बनाना चाहते। नहीं हुआ तो ये वो झालावाड़ वाली घटना वो यहीं पे हो सकती है। पहले हम अनुशासन नहीं बिगाड़ेंगे, फिर ये खुद बिगाड़ेंगे, तो फिर हम तैयार है सर अनुशासन के आपको लिए। क्या लग रहा है? हादसे का इंतजार कर रहे हैं लोग? कर रहे हैं, इससे और क्या है, बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है। आप बता दो, वहाँ पे ये बोल रहे गवर्नमेंट वाले, कॉलेज वाले बोल रहे हमें तो कोई मतलब ही नहीं था, अब ये बोल रहे हैं। पहले वो आप मना कर दे, मैडम को बोल दो, मैडम जिम्मेदारी लेती है तो हम अभी गेट खोल देंगे, पूरा काम कर लेंगे। मैडम तो ये बस बातें नहीं करनी है ना। नहीं, मैडम कह रहे हैं कि एक्शन आया से हमारी बातचीत हो चुकी है और करवा देंगे। ज्ञापन ये विद्यार्थी कॉलेज वाले ज्ञापन बहुत बार ज्ञापन दे चुके हैं। मैंने कम से कम 50 बार तो मैडम को ज्ञापन दे दिया है, तहसीलदार को भी मैंने ज्ञापन दिया है और मुख्यमंत्री के नाम भी मैंने ज्ञापन लिखवाए कई बार और मैडम को दिया है। मैडम ने आश्वासन दिया है कि ये काम आपका करवा दिया जाएगा, करवा दिया जाएगा। चुनाव की, अगर चुनाव तो रहने दो ना, पहले कॉलेज वाले तो ना बच्चों के लिए पहले चुनाव कॉलेज तो, की हाँ व्यवस्था ठीक ये की तो सही की जाए ना, चुनाव तो फिर कर लेंगे, लेट हो जाएंगे, वो चल जाएंगे, ये जिम्मेदारी कौन लेगा ये बताओ। बिल्कुल सर। 4 दीवारी पास हुई है लेकिन बनाई नहीं है अभी तक, ना ग्राउंड की सुविधा है। पता 2 साल तो होगा, देखना कता दिन मिली जी। बहुत दिनों से ये बात बोली जा रही है। मैडम के द्वारा ये बात बोली ये आश्वासन दिया जा रहा है कि जल्दी से जल्द करेंगे, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। बिल्कुल दोस्तों, ये तमाम लोग आज यहाँ पर मौजूद है, छात्र यहाँ पर मौजूद है, छात्राएं यहाँ पर मौजूद है और छात्र राजनीति से संबंध रखने वाले तमाम संगठन के छात्र और छात्राएं यहाँ पर मौजूद है। उनका यही कहना है और ये तमाम जितने भी लोग हैं यही कह रहे हैं कि ये जो ढांचा बना हुआ है ये पूरा यहाँ पर पानी टपकता है। जैसे बारिश आज हो गई तो लगातार 10 से 15 दिन इसकी छतें टपकती रहती है और यहाँ पर वायरिंग का डिफॉल्टर भी है। छात्र जो यहाँ पर क्लास लेते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, उनके जीवन से ये सीधा सीधा खिलवाड़ किया जा रहा है। मैडम हमारे साथ मौजूद है, हम बातचीत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सर अभी साजा का झालावाड़ की है, अभी बिल्डिंग गिर गई, उसमें 5 तो मर गए, 30 दबे हुए, वो इसी कारण से हुए हैं। आपका नाम सर? मेरा नाम राम स्वरूप है। झालावाड़ की घटना बता रहे हैं। हाँ, झालावाड़ की घटना अभी ताजा घटना है। क्या हुआ था वहाँ पे? बिल्डिंग गिर गई, 5 तो खत्म हो गए, तो 30 आपको क्या दबे लगता हुए। है वही सेम पिक्चर होगी होगी, वो तो झालावाड़ नहीं बनाना चाहते, इसीलिए है, इसीलिए तो हम बैठे हैं, झालावाड़ नहीं बनाना चाहते। नहीं हुआ तो ये वो झालावाड़ वाली घटना वो यहीं पे हो सकती है। पहले हम अनुशासन नहीं बिगाड़ेंगे, फिर ये खुद बिगाड़ेंगे, तो फिर हम तैयार है सर अनुशासन के आपको लिए। क्या लग रहा है? हादसे का इंतजार कर रहे हैं लोग? कर रहे हैं, इससे और क्या है, बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है। आप बता दो, वहाँ पे ये बोल रहे गवर्नमेंट वाले, कॉलेज वाले बोल रहे हमें तो कोई मतलब ही नहीं था, अब ये बोल रहे हैं। पहले वो आप मना कर दे, मैडम को बोल दो, मैडम जिम्मेदारी लेती है तो हम अभी गेट खोल देंगे, पूरा काम कर लेंगे। मैडम तो ये बस बातें नहीं करनी है ना। नहीं, मैडम कह रहे हैं कि सब। एक्शन आया से हमारी बातचीत हो चुकी है और करवा देंगे। ज्ञापन ये विद्यार्थी कॉलेज वाले ज्ञापन बहुत बार ज्ञापन दे चुके हैं। मैंने कम से कम 50 बार तो मैडम को ज्ञापन दे दिया है, तहसीलदार को भी मैंने ज्ञापन दिया है और मुख्यमंत्री के नाम भी मैंने ज्ञापन लिखवाए कई बार और मैडम को दिया है। मैडम ने आश्वासन दिया है कि ये काम आपका करवा दिया जाएगा, करवा दिया जाएगा। चुनाव की, अगर चुनाव तो रहने दो ना, पहले कॉलेज वाले तो ना बच्चों के लिए पहले चुनाव कॉलेज की तो, हाँ व्यवस्था ठीक की ये जाए। तो सही की जाए ना, चुनाव तो फिर कर लेंगे, लेट हो जाएंगे, वो चल जाएंगे, ये जिम्मेदारी कौन लेगा ये बताओ। बिल्कुल सर। राजकीय महाविद्यालय लोसल के प्राचार्य मैडम हमारे साथ मौजूद है। छात्र लगातार धरना प्रदर्शन उन्होंने गेट के बाहर कर रखा है। मैडम जी क्या कुछ इसके बारे में सोचते हैं, थोड़ा सा पूछ लेते हैं। मैम, तमाम छात्र आज यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, इस ढांचे की बिल्डिंग को लेकर बवाल कर रहे हैं, क्या कुछ कहना आपका? देखो, इनकी समस्या है बिल्डिंग में से पानी क्यों टपक रहा है। एक दो जगह प्रॉब्लम है और काफ़ी कुछ मरम्मत तो पीडब्ल्यूडी के द्वारा कर दी गई है। कुछ एक जगह समस्या थी तो वहाँ उन्होंने होल निकाला हुआ है। पूरा पानी जब निकल जाएगा उसके बाद
कोटा स्टोन हटा के उसकी वापस वो पीसीसी करके और फिर कोटा स्टोन लगाएंगे। और इनकी मांग है पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को बुलाओ, तो उनको मैंने फ़ोन कर दिया, वो अभी 1 घंटे भर में पहुंच जाएंगे। तो हो सकता है ये उनकी बात से संतुष्ट हो जाए। दोस्तों, छात्रों से बात रही, छात्राओं से बातचीत रही, छात्र नेताओं से बातचीत रही, प्राचार्य मैडम से भी हमने बातचीत करने का प्रयास किया और कह रहे हैं कि एक्शन जैसे ही थोड़ी देर में आएंगे, हम इन बच्चों की जितने भी समस्याएं हैं उनका निपटारा करने का पूरा प्रयास करेंगे। छात्र यहाँ पर बैठे हैं, गेट के बाहर धरना प्रदर्शन इनका लगातार जारी है। हालांकि एक्शन ने यह कहा है कि मेरे को कुछ काम जरूरी है, इसलिए मुझे घंटा भी लग सकता है, 1.5 घंटा लग सकता है, 2 घंटा भी लग सकता है, लेकिन जितने भी छात्र हैं वो ये कह रहे हैं कि चाहे आज पूरा दिन लगे, हम यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। और आप जुड़े हुए हैं मीडिया प्रेजेंस जनमत राजस्थान, जन जन की आवाज, जन जन का संदेश, जनमत राजस्थान। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।